दूध क्या है? दुनिया का सबसे बेहतरीन कुदरती ड्रिंक या जहर? आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे तब आपके माता पिता आपको जबरदस्ती दूध पिलाया करते थे और कहते थे कि दूध पीने के बाद तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाओगे, और शायद ये बात सच भी है। तभी तो आज दूध को दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट माना जाता है और हम आज भी इसे पीते आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की एक बड़ी आबादी ये भी मानती है कि दूध पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है, और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों को दूध पीने के बाद शरीर में एलर्जियां शुरू हो जाती है। सोचने वाली बात यह कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दूध किसी के लिए फायदेमंद साबित होता है और कुछ लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है? देखा जाए तो दूध को लेकर इस दुनिया में सभी की अलग अलग धारणाएं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दूध पीना क्या वाकई में फायदेमंद है या नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या वाकई में दूध एक सफेद जहर है या इंसानों के लिए एक वरदान? इस दुनिया में कुछ लोगों का ये मानना है कि दूध उनके लिए वरदान है। ये शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है और बच्चों का विकास करता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि दूध पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं और इंसान की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत। देखा जाए, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे बेस्ट फूड जो होता है वो होता है दूध, क्योंकि किसी भी नवजात शिशु का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो चावल दाल रोटी पचा ले, और ना ही उसके दांत होते हैं। इसीलिए कई महीनों तक उसे दूध का ही सेवन करना पड़ता है। बेसिकली देखा जाए तो दूध ही वो फूड प्रोडक्ट है जो बच्चों को ग्रो होने में मदद करता है, क्योंकि दूध में फैट, विटामिन, मिनरल और लैक्टोस होता है। और इन सब के अलावा दूध में कई एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो शरीर को तमाम बीमारियों से और इन्फेक्शन से दूर रखते हैं और शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि हर डॉक्टर की यही सलाह होती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन कई बदनसीब माएँ ऐसी भी होती हैं जो दूध पैदा नहीं कर पाती, और एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं और मजबूरन फिर उन्हें गाय या भैंस का दूध दिया जाता है। देखने वाली बात यह है कि यह परंपरा कई हजारों साल से चली आ रही है। आज से कुछ 11,000 साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने खेती किसानी सीखी थी, तब उन्हें पता चला था कि बकरी, भेड़ और गाय भैंस के दूध का भी सेवन किया जा सकता है। और यही वह समय था जब डेयरी प्रोडक्ट्स की शुरुआत हुई थी। उन्हें पता चल गया था कि दूध देने वाले पशु फालतू की चीजें खाते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला दूध बहुत ही फायदेमंद और स्वादिष्ट होता है। इसी वजह से जब भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए, हमारे पूर्वज जो थे वो लोग दूध का उपयोग किया करते थे। आपने एक बात पर जरूर गौर किया होगा कि बच्चे बड़ी आसानी से दूध पचा लेते हैं, लेकिन कई वयस्क यानी कि अडल्ट्स आज भी दूध आसानी से नहीं पचा पाते। इसका कारण यह है कि छोटे बच्चों में लैक्टेस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के शुगर लैक्टोज को आसानी से तोड़ देता है और दूध को पचाने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, शरीर इस लैक्टेस एंजाइम को इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और होता यह है कि एक वयस्क इंसान को दूध पचाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में 65% ऐसे बच्चे की आबादी है जिनमें पैदा होने के बाद यह एंजाइम नहीं होता, जिसका सीधा मतलब है कि ये बच्चे दिन भर में 150 मिलीलीटर से ज्यादा दूध नहीं पचा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर देश के बच्चों के साथ ये परेशानी। आपको बता दें कि कुछ एशियाई देशों के बच्चों में 90% तक लैक्टेस एंजाइम पाया जाता है। वहीं अगर हम नॉर्थ यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां के बच्चों में एंजाइम बहुत ही कम प्रतिशत में पाया जाता है। देखा जाए तो एशिया के बच्चों में और अमेरिका के बच्चों में लैक्टेस की ये मात्रा में इतना अंतर सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वजों की वजह से है। प्राचीन समय में जब खेती का इवोल्यूशन हुआ तब लोगों ने शिकार छोड़कर अपना पूरा ध्यान खेती पर केंद्रित कर दिया और दूध ही उनका मुख्य आहार बन गया, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों के जीन्स में बदलाव हुए और दूध पचाने की क्षमता उनमें बढ़ गई। और यही वजह है कि आज एशिया के बच्चों में लैक्टेस की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। देखा जाए तो दूध प्राचीन समय से हमारे लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट रहा है, और यही वो डेयरी प्रोडक्ट है जिसने हमारे पूर्वजों को मुश्किल समय में साथ दिया था। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो आज दूध को लेकर कई अलग अलग ओपिनियन है, और आज के समय में ये एक बहुत ही बड़ा विवाद का मुद्दा बन चुका है। दूध का विरोध करने वालों का मानना है कि दूध पीने से कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और एलर्जी जैसी बीमारियां होती हैं। वहीं कुछ स्टडीज में पाया गया कि दूध और ब्रेस्ट कैंसर में गहरा संबंध है। जब इसका मेटा एनालिसिस किया गया तब कैंसर के कोई भी सबूत हासिल नहीं हुए। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, और स्टडीज में पाया गया कि दूध कोलन कैंसर से बचाव भी करता है। वही स्टडी में कहीं कहीं ये पाया गया कि उन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है जो दिन भर में 1 लीटर से ज्यादा दूध का सेवन करते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्टडी में ऐसे कोई पुख्ता सबूत अभी तक हासिल नहीं हुए। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान 100 से 250 मिलीलीटर दूध रोजाना सेवन करता है तो उसे कैंसर होने का कोई खतरा नहीं होता। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि दूध पीने से दिल की बीमारियां हो सकती हैं, दिल का दौरा आ सकता है,
लेकिन मेटा एनालिसिस में यह पाया गया कि दूध पीने से दिल पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। देखा जाए तो दूध को लेकर कई शोधकर्ताओं ने अपने अपने तथ्य रखे हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों का यह कहना है कि ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों को हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के तथ्यों पर अब तक कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर सबसे परेशानी की बात यह है कि दूध में सबसे ज्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक और हार्मोन पाए जाने लगे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दूध में हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। वैसे आपको बता दें कि दवाई की एक गोली में बहुत ज्यादा हार्मोन होते हैं। ये उतने ही हार्मोन होते हैं जितना 5000 लीटर दूध में मिल सकता है, लेकिन जब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उतरते हैं तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां खाद्य पदार्थों को लेकर बड़े ही सख्त नियमों का पालन किया जाता है, और जब ये खाद्य पदार्थ सारे मापदंडों को पार कर लेते हैं तभी उन्हें बाजारों में बेचने की इजाजत मिलती है। ठीक उसी तरह दूध को भी इन देशों में कई टेस्ट से गुजरना होता है और उसके बाद ये मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं। तो देखा जाए तो दूध कोई हानिकारक चीज नहीं है, वो भी तब तक जब तक लोगों को इससे एलर्जी ना हो या दूध को पचाने की शक्ति उनमें समाप्त हो गई हो। सबसे ज्यादा दूध का नेगेटिव इफेक्ट उन लोगों में देखा गया जो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें मुहासे जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसा कि स्किम्ड मिल्क के साथ होता है। कुछ शोध में पाया गया कि इस दूध का प्रयोग करने से 24% मुहासों की दर में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि दूध सभी के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि ये कुछ बच्चों के लिए खतरनाक भी होता है। जैसे कि जर्मनी में हर 18 बच्चों में से एक बच्चे को दूध से एलर्जी जैसी बीमारी होती है। हालांकि अक्सर ये देखा गया है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी ये बीमारियां गायब हो जाती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूध एक हेल्दी प्रोडक्ट है, भले ही वह दूध माँ का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो या गाय का हो। इन सभी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होती है। देखा जाए तो दूध उस इलाके के लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जहां पर लोगों को सबसे कम कैलोरी मिलती है। दूध कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है तब तक जब तक लोगों को इससे कोई एलर्जी ना हो। स्पेशली अगर बच्चों में देखा जाए तो दूध बहुत ही फायदेमंद होता है, और शाकाहारी लोगों के लिए तो ये वरदान है क्योंकि इसमें विटामिन B12 की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। एक बात और सामने आई है, जब लोग इसका ज्यादा सेवन करते हैं, दूध का ज्यादा सेवन करने लगते हैं, तब वे लोग ओवरवेट भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दूध उत्पादन ने पूरी दुनिया के वातावरण में एक गहरा प्रभाव डाला है। आज के समय में खेती का 33% हिस्सा इन जानवरों को फीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो दूध उत्पादन आज के समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आज दूध उत्पादन का काम कर रही हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जिस तरीके से दूध का उत्पादन का काम किया जाता है वो बड़ा ही दर्दनाक है। आपको बता दें कि इन फैक्ट्रियों में गाय को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके, और जब इनके बच्चे होते हैं तो उन्हें बचपन में ही इनसे अलग कर दिया जाता है ताकि वो बछड़ा अपनी माँ का दूध न पी सके। इतना ही नहीं, अगर इन गायों का अगर कोई मेल बछड़ा हुआ तो उसे कसाई खाने में भेज दिया जाता है, और जब वह गाय दूध देना बंद कर देती तब इन्हें कसाई खाने भेजकर मार दिया जाता है। देखा जाए तो जिस तरीके से दूध उत्पादन का काम किया जा रहा है वो सरासर अमानवीय है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दूध का ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूट है जो दूध की बराबरी कर सकता है। तो आपको बता दें कि सोयाबीन का दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दूध की बराबरी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो लैब में दूध बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग बैक्टीरिया के जीन्स को मॉडिफाई करके लैब में दूध बना रहे हैं, और यहाँ तक कि इन लोगों ने उस दूध से चीज बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। देखा जाए तो पौधों से भी दूध का एक ऑल्टरनेटिव खोजा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इन पौधों में केसीन और वे प्रोटीन नाम के तत्व नदारद रहेंगे, इसीलिए पौधों से दूध का ऑल्टरनेटिव खोजना नामुमकिन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूध कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक। लेकिन वहीं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से दूध को उत्पादन का काम चल रहा है वो सरासर अमानवीय है, और इसीलिए सरकार को इस दूध उत्पादन के काम में सख्त नियम लाने की जरूरत है, कम से कम भारत में। वैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप आसानी से दूध पचा पाते हैं या आपको कोई समस्या होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इससे एक और अंदाजा हो जाएगा कि भारत में लैक्टोज इंटॉलरेंस कितनी ज्यादा मात्रा में। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने तक ना रखें, इस जानकारी को शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।